नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है राधा जी का कृष्ण प्रेम। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आप जिस भगवान को भी मानते हैं, उस भगवान को दिन में 11 बार जरूर याद कीजिए। इससे आपको लगेगा कि भगवान आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद जी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में आए। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने वह प्रश्न कृष्ण जी से पूछ भी लिया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपका विवाह तो अन्य स्त्रियों के साथ हुआ है, लेकिन आपका नाम आपके सभी भक्त राधा जी के साथ जोड़ते हैं, ऐसा क्यों? परंतु तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि अभी तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आज रात में तुम यहीं विश्राम करो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल सुबह दूंगा। परंतु नारद जी तो 2 घंटे से अधिक एक स्थान पर रुकते ही नहीं थे। ऐसे में नारद जी श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। अगर आपके पास आपका सरदर्द सही करने का कोई उपाय हो तो वह बताइए, उसे मैं जरूर करूँगा। कृष्ण जी बोले, उपाय तो सब हैं। यदि कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली स्त्री अपने पैर धोकर उस जल को मुझे दे दे तो उस जल को पीकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, इसमें क्या मुश्किल है? आपकी 8 पटरानियाँ और 16,100 रानियाँ हैं। वे सभी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। मैं उनमें से किसी का भी चरणामृत लेकर अभी आता हूँ। नारद जी पहले रुक्मणी जी के महल में गए और रुक्मणी जी को कृष्ण जी के सिर के दर्द के होने और उसे सही करने के उपाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा, देवी, आप अपने चरणों को धोकर चरणामृत मुझे देने की कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा, हे राम, मैं अपने पैरों के धोवन अपने पति को पिलाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो मुझे घोर पाप लगेगा और मैं नरक में जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब नारद जी दूसरी पटरानी के पास गए और उन्होंने भी ऐसा ही कहकर मना कर दिया। इसी तरह नारद जी सभी पटरानियों और सभी रानियों के पास गए, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर दिया, क्योंकि कोई भी रानी और पटरानी नरक में नहीं जाना चाहती थी। उन्हें डर था कि उनके ऊपर पाप पड़ेगा, इसलिए किसी ने भी जल नहीं दिया। अब नारद जी बहुत निराश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा अभी प्रभु का सिरदर्द सही नहीं होगा तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलेगा। वह सोचने लगे कि अब क्या करें। लेकिन तभी अचानक उन्हें राधा जी का ध्यान आया। अब नारद जी मन की गति से तो चलते ही हैं, अर्थात वह जहाँ जाने के बारे में सोचते हैं तुरंत वहीं पहुँच जाते हैं। तो वह तुरंत राधा जी के घर पहुँच गए और उन्होंने राधा जी को भी अपनी पूरी समस्या बताई। तब राधा जी ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो जन्मों जन्मांतर तक मुझे नरक की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर मेरा थोड़ा सा कुछ करने मात्र से मेरे कान्हा का सरदर्द ठीक हो जाएगा तो मैं पीड़ा झेलने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि वह पीड़ा भी मेरे लिए सुखद अनुभव होगी, जिसमें मुझे यह एहसास रहेगा कि मेरी वजह से मेरे कान्हा को कुछ सुख मिला। ऐसा कहकर राधा जी ने तुरंत अपने पैर धोए और उस जल को इकट्ठा करके एक बर्तन में रखा और नारद जी को दे दिया। नारद जी तुरंत उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें वह पीने के लिए दिया। तब श्री कृष्ण बोले, नारद जी, मेरा सर दर्द तो तभी ठीक हो गया था जब राधा ने अपने पैर धोए थे, और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों मेरे भक्त मेरे नाम के साथ राधा का नाम जोड़ते हैं, मेरी रानियों और पटरानियों का नहीं। तब नारद जी बोले, हाँ प्रभु, सब समझ आ गया। आपकी लीला भी समझ आ गई और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि राधा जैसा प्रेम आपको इस दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। तो बोलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए
जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।